नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे। यह एक्ट 1955 में ही पारित हो चुका था और हिंदू विधि को गवर्न करता है। इसकी धारा 5 हिंदू विवाह की शर्तों के बारे में बताता है। कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 में वो शर्तें दी गई हैं जो एक हिंदू मैरिज को लीगल बनाता है। अर्थात इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें से एक पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है। अब 5 पॉइंट ही बचे हुए हैं कि इनको पूरा करना बहुत ही अत्यावश्यक है। कई पहले से कोई विवाहित ना हो, मतलब कि लड़का या लड़की जो भी है, वर या वधू जो भी है, उन दोनों में से कोई भी पहले से विवाहित ना हो। अगर विवाहित होता है तो 11 में वो शून्य हो जाता है, सेक्शन 11 में, और 17 में उसका द्विविवाह का दंड हो जाता है। और दूसरा कंडीशन है कि चित्त विकृति या पागलपन का दौरा ना पड़ता हो, या फिर वो क्या कहते हैं कि अयोग्य नहीं होना चाहिए, संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा होता है तो शून्यकरणीय घोषित हो जाएगा विवाह। और तीसरा कंडीशन बताता है कि लड़के की उम्र जो है, वर की उम्र जो होती है 21 साल होनी चाहिए, और लड़की की उम्र यानी वधू की उम्र जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसका अगर पालन नहीं होता है तो 18A में दंडनीय है, 2 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है प्रसिद्ध नातेदारी। प्रसिद्ध नातेदारी के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये दे रखा है, परिभाषा खंड के अंतर्गत दे रखा है, धारा 3 में दे रखा है कि उसमें प्रसिद्ध नातेदारी के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर जाते हैं, कि पारंपरिक पूर्व पुरुष वगैरह हो जाते हैं, अगर वंशज वगैरह की पत्नी, अगर पूर्व वंशज की पत्नी या पति रहा हो, उन सबसे रिलेटेड हो जाता है। प्रसिद्ध नातेदारी को हम धारा 3 में देख सकते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है। और उसके बाद आता है पाँचवा शर्त जो है वो हो जाता है एक दूसरे के शापिंड ना हो, पक्षकारों का शापिंड ना होना। इसके बारे में, शापिंड के बारे में भी अगर देखना है तो धारा 3 में दे रखा है इसके बारे में, शापिंड नातेदारी के बारे में, कि कौन हो सकता है वहाँ पे। और तो ये 5 शर्तें हैं कि जो बताता है कि हिंदू विवाह कब लीगल होगा। अगर ये 5 शर्तें पूरी की जाती हैं तो हिंदू विवाह लीगल हो जाएगा। इन 5 शर्तों को नहीं पूरा किया जाता है तो उसे मतलब कि ये उल्लंघन और परिणाम इसका जो होगा उसके लिए अलग अलग धाराओं में हम देख सकते हैं। जैसे अगर एक विवाह, मतलब कि एक विवाह नहीं है, अगर दो विवाह करता है तो वो धारा 11 में दंडित हो जाएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ है अगर, तो उसको 12(1)(b) में दंडित किया जाएगा, मतलब शून्यकरणीय हो जाता है वहाँ पे। अगर उम्र नहीं पूर्ण है 21 वर्ष और 18 वर्ष तो 18A में वो दंडनीय हो जाएगा। और प्रसिद्ध नातेदारी के अंदर विवाह अगर करता है तो 18B में दंडनीय हो जाएगा। और पक्षकारों का शापिंड, अगर एक शापिंड नातेदारी में अगर करता है वो, तो 11 और 18B में दंडनीय हो जाएगा वो। इसके उपरांत धारा 7 में हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड के बारे में बताया गया है। मतलब कि हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जाएगा, कि मतलब उसमें जो रीति रिवाज हो या कर्मकांड हो उसके अनुसार होगा। जैसे कन्यादान हो जाता है, पाणी ग्रहण हो जाता है, और विवाह होम हो जाता है, कई कई रीति रिवाजों में इसको मान्य किया गया है। और इसी के दूसरे क्लॉज में साथ में लिखा हुआ है कि सप्तपदी का, अगर जहाँ पे जैसे रीति रिवाज हों ऐसे कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी आती हो, वहाँ विवाह पूर्ण और बाध्यकर तभी होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। 7 फेरे जहाँ भी होते हैं तो 7वां फेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तभी विवाह को पूर्ण माना जाएगा हिंदू विवाह में। ये धारा 7 बताता है हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड के बारे में। धारा 8 बताता है कि हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो धारा 8 में ये बताया गया कि राज्य सरकार ये इसके लिए उपबंधित करेगी कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, ठीक है। इसके लिए नियम राज्य सरकार बनाएगी। इसके बाद आ जाता है कि धारा 9 बताता है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, की पुनः स्थापना के लिए अगर कोई पक्षकार व्यथित पक्षकार होता है वो आवेदन करता है कोर्ट में कि दूसरा पक्षकार जो होता है, वर या वधू जो भी है, वो बिना किसी युक्त कारण से ही अलग मतलब जाके रहने लगते हैं, तो उसके पुनर्स्थापना के लिए ही यहाँ पे आवेदन किया जाता है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन करने के लिए धारा 9 में दिया गया है, उपबंध किया गया है। इसमें इसके बाद धारा 10 आता है, न्यायिक पृथक्करण के बारे में आता है। जो ग्राउंड्स होते हैं विवाह विच्छेद के लिए धारा 13 में, और वही सेम ग्राउंड यहाँ पर भी हो जाते हैं न्यायिक पृथक्करण के लिए। जैसे व्यभिचारिता का आचरण, क्रूरता, अभित्याग, धर्म परिवर्तन, विकृत चित्तता, कोढ़, संचारी रतिजन्य रोग, सन्यासी होना, 7 वर्ष से लापता होना आदि जो कारण हो सकते हैं, उन सब के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद धारा 11 आता है, जिसमें शून्य विवाह के बारे में दे रखा है कि शून्य विवाह कब हो जाएगा।
कि कोई विवाह जो होता है वह शून्य कब हो जाएगा। तो 11 में शून्य विवाह के बारे में बताता है कि जो धारा 5 था उसमें जो शर्तें दी गई हैं, शर्त नंबर 1 जिसमें दिया गया था कि द्विविवाह का अगर दोषी पाया जाता है कि और उसके बाद चौथा जो आता है प्रसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं कर सकते, और पांचवा जो आता था सपिंड ना हो एक दूसरे के। तो अगर इन तीनों के बारे में अगर कोई भी इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए विवाह किया जाता है हिंदू विवाह के अधीन, तो वो शून्य विवाह माना जाएगा तथा अकृतता की डिक्री को पारित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। इसे शून्य विवाह माना जाएगा। धारा 11 के बाद धारा 12 आता है, शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताता है कि विवाह कब शून्यकरणीय हो जाएगी। तो इसके बारे में पहले ही क्लॉज में बताया गया है, कुछ शर्तें दी गई हैं कि अगर ये होता है तो विवाह शून्यकरणीय हो जाएगा। पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो शून्य करना चाहते हैं या फिर वैलिड रखना चाहते हैं। तो पहले के एक क्लॉज में बताता है कि अगर शादी के बाद दोनों पक्षकारों के बीच, वर और वधू के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना है, संभोग कोई नहीं हुआ है। और बी क्लॉज बताता है कि 5 में जो हम धारा 5 में जो पढ़े थे, खंड 2 था उसका, कि अगर चित्त विकृत हो जाए, पागलपन का दौरा पड़ता हो, मतलब कि शादी के लिए शर्तें बताया गया था कि ये सब नहीं होना चाहिए और संतान उत्पत्ति के योग्य ना हो, तो अगर उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, शर्त नंबर 2 धारा 5 के शर्त नंबर 2 का उल्लंघन अगर किया जाता है तो शून्यकरणीय हो जाएगा। जबकि पहला शर्त और चौथा शर्त और पांचवा शर्त का उल्लंघन करने पे शून्य विवाह हो जाता था धारा 11 के अंतर्गत। और इसमें दिया गया है कि सी में दिया गया है कि अगर विवाह के समय जो था विवाह चाहे पक्षकार की सहमति, वर या वधू की सहमति, या फिर संरक्षक जो भी रहा हो, माता पिता या जो भी संरक्षक रहा हो, उसकी जो सहमति थी वो बलपूर्वक, कपटपूर्वक इत्यादि के द्वारा प्राप्त की गई थी, तो यहाँ पे शून्यकरणीय हो सकता है। और डी कंडीशन बताता है कि प्रत्यर्थी जो था, जो मतलब आवेदन करेगा, वह विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, कि पत्नी जो थी वह किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी विवाह के समय पे, तो ये भी शून्यकरणीय के बारे में एक ग्राउंड बनता है कि हम डिक्री शून्यकरणीय हो जाएगा और हम चाहे तो शून्य करा सकते हैं और चाहे तो उसको वैलिड भी रख सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है धारा 13 सेक्शन। इसके अंतर्गत बताया गया है विवाह विच्छेद के बारे में, जिसे हम साधारण रूप से तलाक कहते हैं, कि इसमें क्या तलाक के क्या ग्राउंड्स होंगे कि कोई भी तलाक ले सकता है। तो अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जाएंगे तो काफ़ी क्लिष्ट हो रखा है, काफ़ी कठिन लिखा हुआ है बेयर एक्ट की लैंग्वेज, तो इसको साधारण रूप से हमें समझना चाहिए कि 13 के पहले क्लॉज में बताता है कि पति और पत्नी को दोनों को आधार प्राप्त होता है कि निम्न आधारों पर वो लोग विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या आधार हो सकता है? जारता में, कोई भी पति या पत्नी में से कोई भी जारता में हो, क्रूरता के बारे में है, और अभित्यजन हो, धर्म परिवर्तन हो, मानसिक विकृत चित्तता हो, कोढ़ हो, यौन रोग हो, संसार परित्याग हो, 7 वर्ष से लापता हो जाए, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री मिल गई हो 10 में, और दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की डिक्री का पालन ना होना, जो कि धारा 9 में दिया गया था। और इसके उपरांत धारा 13 में ही दूसरे क्लॉज में बताया गया कि पत्नी को क्या आधार प्राप्त है, सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। अभी जो मैंने बताया वो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त आधार हैं, जबकि पत्नी को जो आधार प्राप्त हो 13 के दूसरे क्लॉज में दे रखा है कि पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाए, या फिर पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध किया जाए, या फिर भरण पोषण की डिक्री पारित हो गई हो, या फिर यौवन का विकल्प उसके पास कोई विकल्प हो, तो उसके अकॉर्डिंग पत्नी को ये आधार प्राप्त हो जाता है। तो धारा 13 इस प्रकार विवाह विच्छेद यानी तलाक को बताता है कि इसके अंतर्गत तलाक लिया जा सकता है किन किन ग्राउंड्स पर। 13A में बताया गया है कि विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष क्या है, मतलब कि और क्या अनुतोष मिल सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रूरता, कोढ़, यौन रोग, अगर इस आधार पर अगर कोई विवाह विच्छेद के लिए जा सकता है, तो इसमें न्यायिक पृथक्करण की डिक्री भी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए भी आवेदन कर सकता है। और 13B में बताता है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में बताता है कि ये पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में कौन सा धारा प्रावधान करता है, तो ये 13B हो जाएगा। और इसमें दो ग्राउंड्स दे रखे हैं कि 1 वर्ष तक साथ में ना रह रहे हों, तथा दूसरा आवेदन देने से 6 महीने, आवेदन दिए जाने की तिथि से 6 महीने बीत गए हों, तथा 18 महीने से पहले अगर कोई भी पक्षकार आवेदन को वापस नहीं लेता है तो न्यायालय जो है इन दोनों पक्षकारों को सुनते हुए डिक्री को पारित कर सकेगा।
इसके बाद धारा 14 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके में कहता है कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित ना की जाएगी। मतलब कि 1 साल के अंदर अगर शादी हो गया है, शादी हुआ है जिस दिन, उस दिन से 1 साल के भीतर कोई भी आवेदन नहीं दिया जाएगा तलाक के लिए, विवाह विच्छेद के लिए। पर अगर रेयर केस हो तो उसमें अर्जी दिया जा सकता है। बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा हो, मतलब असाधारण कष्ट होने लगा हो किसी भी पक्षकार को, तो फिर वो रेयर केस में आ जाता है कि वहाँ पे अर्जी दी जा सकती है। इसके बाद धारा 15 आता है कि कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेगा। तो जब विवाह को विघटित कर दिया गया हो डिक्री द्वारा और उसके बाद अपील वगैरह कोई भी प्रोविज़न ना बचा हो, तो अगर अपील हो भी तो खारिज कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, यानी कोई ऑप्शन ना बचे, तो उसके उपरांत पुनः विवाह किया जा सकता है। इसके बाद धारा 16 आता है, ये बताता है शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के आपत्तियों की धर्मस्थता की। जो बच्चे होंगे शून्य और शून्यकरणीय विवाहों में, वो उनकी धर्मस्थता क्या होगी। तो शून्य में और शून्यकरणीय दोनों विवाहों के दौरान अगर कोई बच्चा जो होता है वो धर्म संतान कहलाएगा। इसके बाद धारा 17 में बताता है कि द्वि विवाह का दंड क्या हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं कि धारा 18 जो बताता है कुछ अन्य शर्तों के बारे में दंड बताता है, कि जो हमने पढ़ा हुआ था कि धारा 5 में कि कुछ शर्त दिए गए थे कि किन शर्तों के लिए विवाह जो होता है हिंदू विवाह जो वैध होगा। तो उसमें जो हम प्रतिसिद्ध नातेदारी देखे थे, और लड़के की उम्र जो थी कि 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, और सपिंड ना होना, ये दोनों के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए 18A 18B में प्रोविज़न दे रखा है कि इसके लिए दंड क्या होगा। तो अगर लड़के की उम्र जो है 21 साल नहीं है, लड़की की उम्र 18 साल नहीं है, मतलब इनका उम्र 21 और 18 साल से कम हो, तो 2 वर्ष का कठोर कारावास और या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। 18A में बताया गया। जबकि 18B में कहता है कि प्रतिसिद्ध नातेदारी या सपिंड में कर लेते हैं शादी, तो 1 मास का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये हो जाता है 18 में बताता है कि क्या दंड दिए जाएंगे। इसके बाद धारा 22 बताता है कि कार्यवाही जो होगी वो बंद कमरे में संचालित की जाएगी। इतने ही इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अतः इतना ही आप पढ़ें, पेपर के लिए काफ़ी है ये। और बाकी अगर आपका इच्छा होता है कुछ पढ़ने का तो आप ज़रूर बताएं। सिंपलिसिटी ऑफ लॉ चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।